नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी ईद का है। ईद के अवसर पर रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद में ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली दिखाई देती है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लाने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेली से तेल डलवाने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर भी सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, दोपहर के पहले लौटना असंभव सा है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा भी नहीं रखा, वह भी दोपहर तक। किसी ने भी वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उसके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ ही गई। अब जल्दी पड़ती है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थियों की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवियों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवियां खाएंगी ही। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम असी के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट में आ गया था और माँ न जानी क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती थी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती है वह दिल में ही सहती, और जब न सहा गया तो वह संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चे की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पहाड़ बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते तक नहीं है, सिर पर पुरानी धुलाई टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियों में अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका क्या काम है। लेकिन हामिद, उसके किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चिंतवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल न डरना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करने लगते। यह लोग क्यों इतना धीरे चलते हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकर पत्थर उठाकर उस पर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गालियां निकालता। लड़के वहां से एक फलांग पर और जाते और खूब हंसने लगते। माली को कैसे उल्लू बनाया जाए। अब बस्ती घनी होने लगी है। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी है। एक के बाद एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए
कोई इक्के टांगे पर सवार होकर, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग है। ग्रामीणों का वह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बिखेर संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा है। बच्चों के लिए नगर में सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाजें होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक नजर आ रही है। पंक्ति जगत के नीचे तक है, जहां जाजिम भी नहीं है। न आने वालों आकार पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है और पंक्ति पीछे खड़े हो गए हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप हो रही हो, एक साथ बुझ जाए, यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्ण दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रिया, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंद में से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। जब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है, ग्रामीणों का वह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा दो और लेकर जाओ, कभी आसमान को छुओ, कभी जमीन पर गिरो। चरखी है, लकड़ी के हाथी है, घोड़े हैं और छड़े हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहरिम, नूरे और समने इन घोड़ों के चक्कर पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। वह अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं खर्च कर सकता। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आती है। किसी ने रेवाड़ी खाई है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास में 3 पैसे हैं, क्या नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई हुई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों का आकर्षक केंद्र यह नहीं रहता है। हामिद लोहे की दुकान पर रुकता है और कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आता है कि दादी माँ के पास में चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारती है तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाएगा तो दादी माँ अति प्रसन्न हो जाएगी, फिर उनकी अंगुलियां भी नहीं जलेगी। घर में एक काम की कोई चीज आएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होता है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा, सोचा कि इनके साथ कोई आदमी नहीं है। यह तुम्हारे क्या काम का है जी, बिकाऊ है कि नहीं है। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं, तो बताते हैं क्यों नहीं है कि यह कितने पैसे का है। दुकानदार बताते हैं कि यह 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ जाता है। ठीक ठीक बताओ कितने पैसे लोगे। ठीक ठीक 5 पैसे लेंगे। हामिद फिर कहता है दुकानदार से। दुकानदार मान जाता है। हामिद कुछ देर आगे चलता है। उसके बाद हामिद को दुकानदार वापस बुलाता है और 3 पैसे में वह चिमटा दे देता है। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास में गया और 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गई और सुरलोक सितारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर 2-2 चांटे लगाए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। हामिद अमीना उसकी आवाज़ सुनती ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया है। के पैसे का है, 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेशमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती है, इसीलिए मैं इसे लाया हूँ। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसम शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था।
खूब ठोस, रसद और स्वाद से भरा हुआ था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितनी भावना है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब इसके क्या हुआ होगा, वहाँ से इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी भिन्न बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खोला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता।